जय जिनेंद्र, प्रणाम। आज पावर ऑफ मंत्र के डे 05 में हम सीखेंगे कि दिव्य ऊर्जा पाथ क्या है और कैसे एक्टिवेट होता है। हम सभी को मालूम है कि जब हमारा जन्म होता है तब हमारी नाड़ को काटकर हमारा ऊर्जा रिसीव करने का एक फिजिकल कनेक्शन जो होता है अपना मदर के साथ में, उसको काट दिया जाता है और तुरंत ही हमारा जो भी एनर्जी रिसीविंग का कनेक्शन है वो अपने आप जो शरीर का है वो शुरू हो जाता है। फिर हम जब कुछ खाते हैं पीते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी कन्वर्जन शुरू हो जाता है। वैसे ही जन्म से ही हमारी दिव्य ऊर्जा का जो कनेक्शन है, सर्किट है, वो एक ऑलरेडी बिल्ट है, इनबिल्ट है। हमारे 7 शरीर रहता है, 7 शरीर में जो भी कनेक्शन दूसरों के साथ है वो सब हमारे रहते हैं। पिंडे वो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे वो पिंडे, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में है। उस उक्ति के अनुसार हमारी सारी सर्किट रहती है इनबिल्ट। रात को जब हम सोते हैं, अगर कोई सवाल हमारे मन में है जो हमको परेशान कर रहा है, जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है, तो हम रात को कभी न कभी जीवन में ऐसा होता है कि वो रात को सोच सोच के हम लोग जब सोते हैं तो हमको सुबह उठते ही उसके जवाब मिल जाते हैं। तो वो उसके लिए अपने आप ही जो कनेक्शन है वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के पास कंट्रोल रहता है। जब हम नींद में रहते हैं तो वो जवाब ढूंढते ढूंढते किसी न किसी कंप्यूटर या ब्रह्मांड में कहीं से भी उसका जवाब क्या है, कैसे है, वो एक्सपर्ट के पास से और उनके सबकॉन्शियस माइंड के पास से जवाब हमको मिलकर सुबह हमारे माइंड में, कॉन्शियस माइंड में आउटपुट देता है, क्लिक करता है कि आपका प्रश्न का ये जवाब है। तो ये एक साइंटिफिक ट्रिक है और हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का एक फीचर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो उसको हम परमानेंट कैसे एक्टिव रखें, तो हमारा सबसे बड़ा जो है फीचर वो ये है कि हम कभी भी कहीं भी किधर से भी दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। और वो हो हमारे कारण शरीर में रहे हुए 7 चक्र, और चक्र के हिसाब से जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको हम बोलते हैं कि जब भी हमारी दोनों नसकोरे से श्वास चलती है तो हमारा श्वास सुषुम्ना नाड़ी में कहता है, और जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी चलती है, कुछ भी ध्यान करे, बोले, सोचे या प्रभु के लिए, अपने आत्मा के लिए कुछ भी करे, तो उसका सीधा रिजल्ट हमें मिलता है। अगर सूर्य स्वर या चंद्र स्वर मीन्स के लेफ्ट नोस्ट्रिल अथवा राइट नोस्ट्रिल, कोई भी एक नसकोरे में जब श्वास चलती है, और अगर हम कोई धार्मिक प्रतिक्रिया करते हैं या धर्म ध्यान करते हैं, तो उसका हमें सांसारिक रिजल्ट मिलता है, भौतिक रिजल्ट मिलता है। आध्यात्मिक रिजल्ट पाने के लिए, कोई भी धर्म कार्य के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी हम जब जाप करते हैं, लक्ष्मी के लिए करते हैं, शक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं, तो वो भौतिकता के लिए भी होता है। तो उस समय आप सूर्य स्वर या चंद्र स्वर में जाप करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। अगर उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू है तो आपको भौतिक लक्ष्मी का या शक्ति का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए कोई भी ध्यान रखे जाप करते समय कि अगर आप भौतिक चीज़ों के लिए अगर जाप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कोई संकल्प सिद्धि के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपका सूर्य स्वर या चंद्र स्वर वो चालू होना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी चालू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आत्मा के लिए हो जाएगा। जो भी काम आप कर रहे हैं वो आत्मिक हो जाएगा और आध्यात्मिक रिजल्ट आपको उसका मिलेगा। तो अभी आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि दिव्य ऊर्जा पाथ है तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे आती है, उसका प्रवाह कैसे आता है। तो जैसे मैंने बताया कि 7 चक्र है हमारे, और चक्र के हिसाब से जब भी वो नाड़ी चलती है, एनर्जी सेंटर होते हैं, इसमें 7 शरीर में से एनर्जी वो पसार होकर फिर हमारे, जैसे कि दिव्य ऊर्जा सबसे पहले जो चोटी है हमारी सहस्त्रधार चक्र, वहाँ से हमारा प्राण प्रवेश करता है, और वहीं से वो ही एक स्थान है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा प्राण हमारा बाहर निकलता है और सबसे ज़्यादा प्राण हम रिसीव कर सकते हैं। तो वही हमारे शरीर के अंदर 2 दिव्य ऊर्जा पाथ जो है वो ये आते हैं। पहले सभी चक्र में से पसार होता मूलाधार चक्र तक आता है और सभी चक्र में से अंगों की ओर जाकर उन्हें चलाता है। या तो मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होता है। दूसरा पाथ जो है वो सहस्त्रार चक्र में से आज्ञा चक्र, और वहाँ से विशुद्ध चक्र में से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हृदय चक्र में से उसके साथ जुड़े हुए दोनों हाथों में से पसार होकर हथेली के सभी उंगलियों में से बाहर निकलती है। हथेली में स्थित 7 चक्र के अंत जो एंड है 7 चक्र के, वो एंड उसको भी मिलती है, साथ में हथेली में रहे पंचमहाभूत तत्वों को भी मिलती है। तो इस तरीके हमारे शरीर में दिव्य ऊर्जा जो पास करने का है और पसार करने का, उसका उपयोग करने का 2 पाथ रहता है।
जैसा मैंने बताया, एक पाथ सीधा चक्रों में ऊपर से नीचे तक जाता है और वो हमारी अनहोनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकता है और हमारे सारे अंगों में एनर्जी का फ्लो करके अंगों को चलाता भी है। अब हम देखेंगे कि दिव्य ऊर्जा पाथ एक्टिवेट कैसे होता है और कौन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मालूम होगा कि कोई एक प्रकाशित दिया ही या उसका प्रकाश जो है वो दूसरे दिए को प्रकाशित कर सकता है, या तो फिर कोई आग जैसे कि माचिस की तीली, उसका प्रकाश भी हम यूज कर सकते हैं किसी दिए को प्रकाशित करने के लिए। तो ये कैसी बात हुई कि कोई संयोग हुआ, कोई घटना घटी और आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो गई। किसी ने आपको शक्तिपात दिया या किसी का आप कोई जगह पे गए, वहाँ पे आपको दिव्य ऊर्जा का आपके ऊपर संक्रमण हुआ और आपकी शक्ति जागृत हो गई, ऐसा भी हो सकता है। और जिसकी शक्ति जागृत है, जो जब ध्यान करता है और जिसकी एनर्जी ओरा जागृत है, जिसने इसमें आगे डेवलप किया है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, वो लोग, और जो लोग ग्रैंड मास्टर है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई रेकी ग्रैंड मास्टर, तो रेकी ग्रैंड मास्टर होने के बाद अगर उनकी प्रैक्टिस चालू है, उन्होंने उस लेवल तक अपनी एनर्जी को पहुंचाया है, जागृत किया है, तो ही वो दिव्य ऊर्जापात या दूसरे में जो भी है ऊर्जापात का एक्टिवेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने भी आपको बोला कि मैं आपके अंदर जो भी है ऊर्जापात कर देता हूँ, आपको ऊर्जा अवतरण हो गई या हो गई, तो वो सारी चीज़ें उस व्यक्ति की संकल्प शक्ति के पावर के ऊपर डिपेंड रहती है। और जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है उसकी भी संकल्प शक्ति, विचार शक्ति, उसकी मान्यता, उसका पावर के ऊपर, भाव के ऊपर डिपेंड करती है। तो ओरिजिनल दिव्य ऊर्जापात आप फिजिकल टच करके भी कर सकते हैं, आंखों से देखकर भी कर सकते हैं, कोई पदार्थ के द्वारा भी कर सकते हैं एक्टिवेट, या तो फिर ऑनलाइन आमने सामने बैठ के एक ही टाइम पे टाइम डिसाइड करके आप रिसीव करके, जो सामने वाला है जिनको दिव्य ऊर्जापात एक्टिवेट करना है उनको रिसीविंग मोड में बैठना है और जो देने वाला है उसको ट्रांसमिशन मोड में बैठना है। तो उस दो तरीके से भी एनर्जी ऊर्जापात कर सकते हैं। और वो किस लिए कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने अभी साइंस ने भी डेवलप कर दिया है टेलीपैथी, आप सभी को नाम मालूम होगा टेलीपैथी का, उसके बारे में जानते होंगे। तो अभी पढ़ाई में भी ये आता है कि अगर आपको मैसेज एक दूसरे को बिना तार से भेजना है, मोबाइल से भी नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, अपने माइंड से उसके माइंड में भेजना है, तो वो दोनों को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मैसेज भेजता हूँ, आप मैसेज रिसीविंग मोड में रहो। एक तरीका ये है कि दोनों शांत बैठे, दोनों का माइंड की फ्रीक्वेंसी एक ट्यून हो, एक व्यक्ति जिसको भेजना है उसके बारे में सोचे, उसके माइंड के बारे में सोचे और यहाँ से जो भी संदेश भेजना है उसको ट्रांसमिट करे, सतत बोले उसको। तो वो धीरे धीरे उसकी शक्ति, उसकी तरंगे जो है वो दूसरे व्यक्ति को कैच करती हुई उस व्यक्ति तक पहुंचेगी और उस व्यक्ति के ऑरा में एंटर होने का प्रयास करेगी। जैसे ही अगर उस ऑरा में एंटर हो गई या तो वो व्यक्ति भी रिसीविंग मोड में है, तो उसकी ऑरा में एंटर होते ही तुरंत उसके माइंड में रिफ्लेक्ट होगा कि ये व्यक्ति का ऐसा मैसेज है या आप कुछ करो। जैसे किसी ने आप जहाज़ में एकदम मुसीबत में है, बचाओ बचाओ करके कोई मैसेज भेजता है, और कोई व्यक्ति जो जागरूक है, आध्यात्मिकता है या किसी को है मदद करने की भावना जिसके मन में है या जिसके पास मदद अवेलेबल है, तो तुरंत ही उसके दिमाग में वो संदेश पहुंच जाता है कि भाई मुझे मदद करनी है किसी को, या कोई मदद मांगना रहा है या किसी की सिक्त जागरूक है तो उसको वो दिखाई पड़ता है कि भाई ये इसको मदद चाहिए, मदद के लिए भेजो। इसको बोलते हैं कि जिस किसी का भी साइकिक पावर जागरूक हो गया हो तो वो ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भी आपको पता चल गया होगा कि दिव्य ऊर्जा पाथ जो है कौन एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट करने वाला, एक्टिवेट कराने वाला, दोनों का ट्यूनिंग होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने कोई ऑडियो या वीडियो मैसेज बना दिया या कोई शब्द का बना दिया है, जैसे कोई मंत्र जाप कर दिया है, तो मंत्र जाप से भी अगर आप मंत्र दीक्षा उसी भाव से किसी गुरु से लेंगे मंत्र दीक्षा, तो मंत्र दीक्षा भी आपको काम करेगी उसका पूरा जाप करने के बाद कि आपकी शक्ति को वो जागरूक करे या ऊर्जा चैनल जो भी पाथ है वो पाथ एक्टिवेट करे। जैसे कि कोई मंत्र है, ऐसा मंत्र है, अगर मंत्र को हम उस भावना, उस संकल्प से उसका जाप करते हैं
तो हमारा दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्शन हो जाते हैं, हम उसका भाव करते हैं। जैसे हमने थिएटर में कोई मूवी देखने बैठे हैं, हमने कभी भी वो मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं सुना है, वो कब घटी, कैसे घटी, कहाँ घटी, इसका शूटिंग के बारे में भी नहीं सोचा है। वी डू नॉट नो अबाउट द एक्टर्स एक्ट्रेस जो मूवी में काम करे, उसके बारे में भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम मूवी के देखने के लिए बैठते हैं, उसके साथ ट्यून होते हैं, एक तान हो जाते हैं, तो हमें उनकी एनर्जी का अनुभव जो है, जो ट्रांसमिशन है एनर्जी का, वो हमारे ऊपर होता है। तो इसलिए मीडिया के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू भी शक्तिपात या ऑनलाइन दिव्य ऊर्जा पात एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन कब? जब देने वाला और लेने वाला उनकी फ्रीक्वेंसी ट्यून हो, वो एक तान हो, और वो एक तान से बैठे ट्यून होकर, तभी उनको ये अनुभव होगा और एक्टिवेट होगा। अभी एक्टिवेट करने के बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट में सभी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और उसके आगे जो भी ऑडियो वीडियो आएगा उसके हिसाब से आपको बैठना है। तो डॉक्यूमेंट डे 05 का 2-3 बार पढ़े, अगर समझ में नहीं आता है पूर्व तैयारी का तो पूछ सकते हैं। और फिर यही एक जो एक्टिवेशन का वीडियो है, वो वीडियो आपको शार्प 6 बजे आपको चालू करके उसमें बैठना है, और उसमें जैसा बोले उस तरीके से आपको करना है। तो आपका दिव्य ऊर्जा पाथ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको 21 दिन तक जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, करना चाहते हो, तो उसके लिए 21 दिन तक आपको ये दिव्य ऊर्जा पाथ के साथ में वो करना है। तो कोई भी मंत्र हो आपके पास, कोई भी मंत्र गिन रहे हो, उस मंत्र की ऊर्जा का उपयोग आपके दिव्य ऊर्जा चैनल एक्टिवेट करने के लिए आप कर सकते हैं। और उसके लिए वो एक्टिवेट जो पाथ है, वो पाथ आपको एक्टिवेट करके उसकी ऊर्जा का लाभ लेना है। और आपको जो भी हीलिंग करना है, अपने आप को खुद का हीलिंग करना है, तो वो 21 दिन खुद का आप हीलिंग करेंगे। और मंत्र जाप की ऊर्जा से हीलिंग होकर अगर आप संपूर्ण स्वस्थ है, तो फिर आपको 21 दिनों के बाद वीक में 3 बार करना है सेल्फ हीलिंग। और बाकी के दिनों में आपको कोई दूसरा ध्यान मंत्र जाप रोज़ करना है तो रोज़ कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ हीलिंग जो है फिर वो वीक में 3 बार 4 बार हर रोज़ आपके पास टाइम है, तो आप स्वस्थ है तो स्वस्थ रहने के लिए हर रोज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीक में 3 बार करना ज़रूरी है। जैसे हम बालों में अगर जो है कोई महिला है तो बाल धोती है, तो फिर वो 3-4 दिन के बाद ही फिर से वापस बाल धोती है, हर रोज़ बाल नहीं धोती है, क्योंकि वो हर रोज़ धोना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से यहाँ भी अगर आप संपूर्ण स्वस्थ है, मानसिक रीते शारीरिक से तो स्वस्थ है, तो वीक में 3 बार करना चाहिए। अगर कोई दिन में आपके साथ ऐसी घटना घटी और आपकी सोच में कुछ चेंज आया, भावना में कुछ चेंज आया, इमोशनल आपको कुछ लगा, तो उसके तुरंत दूसरे दिन या उसी दिन सेल्फ हीलिंग कर लेना चाहिए, जिससे वो वापस आपकी जो भावनात्मक सोच है, जो भी चेंज हुआ है, वो चेंज अपने आप वापस ओके हो जाए। तो ये चीज़ अभी सब आपको करनी है। तो अभी सबको समझ में आ गया होगा दिव्य ऊर्जा पात क्या है, कैसे एक्टिवेट होता है, और उसके लिए जो भी संक्रमण है वो कौन कर सकता है, रिसीव करने के लिए जो भी रिसीव कर रहा है उसमें कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में अभी आपको जैसे ही टाइम बताया जाएगा, उस टाइम के हिसाब से आपको सुबह 6 बजे ये जो दूसरा इस दिन का वीडियो या ऑडियो जो भी है वो आएगा, तो उसके हिसाब से आपको दिव्य ऊर्जा पात एक्टिवेट करना है। जय जिनेंद्र, प्रणाम।